सारी सच्चाई आज सामने आने वाली है कि 20 साल पहले अनु के साथ आखिर क्या किया गया था। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अब अनु को बहुत सारी बातें याद आने वाली हैं। एक तरफ अनु को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि कोई था जिसने उसे उसके पूर्व जन्म में मारा था और मारकर उसे दफना दिया गया था। अब वह कौन था और उसने अनु को क्यों मारा था, ये सारे सवाल अनु के मन में घूम रहे हैं। हाल लेते हैं, अनु इन सभी सवालों के जवाब चाहती है। चाहिए इसी वजह से अनु शंकर जी के मंदिर पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली और इस जन्म में मुझे उसका उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तभी वहाँ अनु से एक औरत मिलती है जो उसे एक उपाय बताती है। सीसीए वह कहती है कि भगवान की पूजा करके मंदिर में 108 परिक्रमा करो और जल चढ़ाओ, तभी शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। अनु ऐसा ही करती है और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में उसे मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि झेंडे और आर्यवर्धन की माँ थी। जी हाँ, आर्यवर्धन की माँ अपने बेटे को उसकी पहली पत्नी राजनंदिनी से दूर करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची थी। सीरियल में दिखाया जाएगा कि जैसे जैसे अनु को सारी बातें याद आएंगी उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि आर्यवर्धन की माँ ने ही उसे आर्यवर्धन से अलग करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था। यह सब याद आने के बाद अनु तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि इसी तरह वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकती है। अनु मंदिर में प्रण लेती है कि वह आर्यवर्धन से शादी करेगी और झेंडे व आर्यवर्धन की माँ की सच्चाई सबके सामने लाएगी। घर जाकर वह अपनी माँ को सारी सच्चाई बताएगी और यह भी कहेगी कि उसकी शादी आर्यवर्धन सर से होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने उसे दूसरा जन्म इसी बदले को पूरा करने के लिए दिया है। फाइनली जब अनु के माता पिता को पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वे भी अनु और आर्यवर्धन की शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। उधर आर्यवर्धन की माँ खुशी खुशी शादी की तैयारी करेंगी, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। जब अनु शादी करके उस घर में आएगी तो वह सारी सच्चाई सबके सामने उजागर कर देगी और झेंडे व आर्यवर्धन की माँ से बदला लेगी। हालांकि एक तीसरा कातिल भी है जिसका चेहरा अनु को अभी याद नहीं आ रहा। वह तीसरा कातिल कौन है, ये जानने के लिए अनु पूरी कोशिश करेगी और आगे चलकर उसका नाम आर्यवर्धन की माँ ही बताएंगी। अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीरियल में एक तरफ शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा और दूसरी तरफ अनु अपने बदले की आग में जलती नजर आएगी। उसे अपनी मौत का बदला लेना है क्योंकि किसी ने उसकी जान लेकर उसे उसके पति से अलग कर दिया था। लेकिन तीसरा कातिल आखिर है कौन, ये रहस्य बना रहेगा और जब उसका सच सामने आएगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शादी के बाद अनु के साथ क्या होगा और क्या आर्यवर्धन की माँ फिर से उसके साथ वही व्यवहार करेंगी जैसा उन्होंने पिछले जन्म में किया था। दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।